भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना जो है वह प्रत्येक कितने वर्ष पे होता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत में जनगणना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अब जो है वह कितना हुआ है? 140.76 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो वह 17.5% जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह कौन है? तो हिंदी है, सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो वह नैनी से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो उसका नाम क्या है? तो डुरंड रेखा जो है वह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वह कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से गुजरता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य जो है वह कौन से है? तो 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? आदम का पुल जो है वह किसके मध्य स्थित है? तो वह जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था? तो वह 1872 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा देश के साथ किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो वह जो है सबसे लंबा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह बांग्लादेश के साथ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो वह जो है वह मैक-मोहन रेखा है जो भारत एवं चीन के बीच है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का जो नाम है वह क्या है? तो वह जो है रेड क्लिफ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है? भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो 993 महिलाएं हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा जो है वह किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल जो है वह कौन है? तो पृथ्वी जो है वह भारत का प्रथम मिसाइल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध जो है वह कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिए थे? तो 1922 में वापस ले लिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह कौन है? तो यूरी गागरिन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शक संवत कब शुरू किया गया? शक संवत जो है वह कब शुरू किया गया है? तो 78 ईस्वी में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वह कौन है? तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति जो है वह कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वह जो है त्रिवेंद्रम में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला जो है वह कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रूस की क्रांति वर्ष हुई है। रूस की क्रांति जो है वह किस वर्ष हुई है? तो वह रूस की क्रांति जो है वह कब हुआ था? 1917 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था? तो वह जो है द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1939 से 1945 तक चला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है?
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो है वह कौन है? तो वह है राकेश शर्मा जो है वह प्रथम भारतीय है जो अंतरिक्ष में गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो है वह भारत कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है वह कब प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था 58 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वह सबसे पहले चंद्रमा पर अपना पैर रखे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता जो है वह किससे मापी जाती है? तो वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण जो है वह किसके द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।